अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य बातों का ध्यान रखते हुए नारनौंद अनाज मंडी के रेस्ट हाउस में आम जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों से बात कर उनका तुरंत समाधान किया। पत्रकार वार्ता के दौरान लॉकडाउन में नारनौंद आने के बारे पूछा तो सांसद महोदय ने कहा कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। अभी लॉकडाउन में बहुत छूट दी जा चुकी है। लॉकडाउन को सफल बताते हुए कहा कि लॉकडाउन लोगों में जागरूकता अभियान था और यह समय स्वास्थ्य विभाग को कोरोना से निपटने के लिए तैयारी का मौका था। आर्थिक हालात को देखते हुए लॉकडाउन में छूट दी गई है। आर्थिक हालात के बारे में कहा कि केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है। इस महामारी से भारत ही नहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। पिछले दिनों हुई बारिश से गेहूं का नुकसान के बारे में पूछे जाने पर कहा कि खरीद एजेंसियों की भी मजबूरी होती है। धान रोपाई की रोक लगाने के बारे सरकार बैकफुट पर जाने के बारे पूछे जाने के जवाब में कहा कि यह तो लोगों को आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग को सांसद निधि से करीब 1 करोड़ रुपए के खर्च के बारे में कहा कि तकरीबन सारा पैसा हिसार की स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने और उपकरण खरीदने में खर्च हो चुका है। सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस अभी खत्म होने वाला नहीं है और इसकी दवाई आने में भी करीब 6 महीने का समय कम से कम लगेगा, इसलिए इससे बचने के लिए जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा। पिछले 10 सालों से हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे 1983 पीटीआई अध्यापकों को निकालने के बारे में कहा कि यह न्यायालय का फैसला था। मानवता के आधार पर सरकार को इन अध्यापकों को दोबारा मौका देना चाहिए। इसमें सरकार दोषी नहीं थी, इनकी भर्ती प्रक्रिया गलत पाई गई है। हरियाणा अब तक के लिए दीपक गिरधर, नारनौंद, हिसार की रिपोर्ट। जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में पानी का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, ये कोई साधारण समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी आपातकाल की स्थिति है जो हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। सो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे किसी ना किसी सरकार को इसको सीधे तौर पे इसका मुकाबला करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाने पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क या फिज़िकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी और मास्क पहन के जिस हद तक भी लोगों से संपर्क किया जा सकता है वो करने का प्रयास जो है वो मैंने शुरू किया है। और इसी कड़ी में आज मैं नारनौंद हूँ, कल आदमपुर हूँगा और परसों बरवाला भी मैं जाऊँगा। तो यही है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो कब तक अब लोगों के बीच में ना आए, क्योंकि ये कोरोना का जो प्रकोप है इसको यदि हम ये सोचें कि ये कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा तो ऐसी संभावना नहीं है। ये हमारे बीच में रहने वाला है काफ़ी आने वाले समय के लिए। तो इसके साथ जीने की एक आदत डालनी पड़ेगी और उसमें जैसे मैंने कहा कि उसमें आदमी अपने आप को और अपने आस पड़ोस में थोड़ा सुरक्षा का ध्यान रखे, साफ़ सफाई का ध्यान रखे, मास्क और जो शारीरिक दूरी है उसकी पालना करे। तो यही प्रिकॉशन है। अदरवाइज़ तो जब तक वैक्सीन नहीं आती है, इसकी दवाई नहीं आती, तब तक तो सामान्य जीवन सदा के लिए या एक बहुत ज़्यादा लंबी अवधि के लिए तो रोक के नहीं रखा जा सकता। कि मेरे पास जो जानकारी थी वो दूसरी तरह की थी, वो मुख्यतः लिफ्टिंग और ख़रीद के बारे में थी। आज भी वो मुद्दा दोबारा से मेरे सामने यहाँ भी आज आया है और मेरी राज्य स्तर पे एफसीआई के अधिकारियों से और फूड सप्लाई के अधिकारियों से और हैफेड के जो अधिकारी हैं इन सब से मैं निरंतर इनके संपर्क में हूँ। आज भी मेरी बात हुई है और नारनौंद का जो विशेष मुद्दा है वो इन सब को ज्ञात भी है और सबका हल निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एजेंसीज़ की भी थोड़ी मजबूरी होती है। यदि अनाज जो वो प्रोक्योर कर रहे हैं उसमें यदि कोई ख़राबी आ जाए या उसमें मिक्सिंग हो जाए तो कुछ मुद्दे उससे आते हैं। उसी वजह से यहाँ पे करीब मेरे ख्याल से 68,000 क्विंटल एक ऐसा वीट है जो अभी
परचेज़ नहीं हुआ है। लेकिन वो एक मुद्दा वो है, दूसरा मुद्दा उठान का है। यहाँ अभी भी मुझे बताया गया करीब 4 लाख क्विंटल वीट जो है वो मंडी के अंदर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी यहाँ पे स्पेशल लगेंगी और वीट की मूवमेंट यहाँ से हो जाएगी। मेरा ज़रूर सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि ये जो 1983 में से जितने भी अभी बचे हुए हैं जो पीटीआई के पद पे काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, उनकी सेवाओं के बारे में किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है। वो एक जो सिलेक्शन की प्रणाली थी उसको दूषित पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया। तो मेरा सरकार से अनुरोध यही रहेगा कि यदि कोई ऐसी व्यवस्था की जा सके जिसमें ये जो 10 साल से जो पीटीआई के पद पे काम कर रहे थे इनका सरकार में ये नौकरी में किसी प्रकार से बने रहें और इनका उपयोग किया जा सके, तो मानवीयता के आधार पर